तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार बना ली है और इस सरकार में एक से बढ़कर एक मोस्ट वांटेड दहशतगर्द वजीर बने हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि तालिबान सरकार हलफ लेती, दुनिया इस सरकार को लेकर दो हिस्सों में बंट गई है और बंटवारे का मुद्दा है इंसानियत। क्योंकि ज्यादातर मुल्कों ने इस सरकार को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, तो वहीं दूसरी जानिब तालिबान लगातार खुद को तस्लीम करवाने के लिए जोर लगा रहा है। रिपोर्ट देखिए। काबुल पर तालिबान का कब्जा होने के बाद से ही दुनिया अफगानिस्तान को लेकर दो हिस्सों में बटी हुई दिख रही है। काबुल पर तालिबान की जीत की कोई देश बुराई करता रहा तो कोई इसे बड़ी जीत बताता रहा और दुनिया का ये बंटवारा अब तालिबान को तस्लीम करने को लेकर भी जारी है। दरअसल तालिबान ने काबुल पर कब्जा करके दुनिया को अपनी जीत के बारे में तो बता दिया, लेकिन सिफारती मैदान में तालिबान अपनी जीत अब तक साबित नहीं कर सका है। तालिबान की इस नई सरकार को किसी भी मुल्क की हिमायत नहीं मिली है और यही बात तालिबान के लिए फिलहाल परेशानी बनी हुई है। गुज़िश्ता रोज कतर के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने अफगानिस्तान का दौरा किया, जहां दोनों ने अफगानी लीडरों और तालिबान सरकार से मुलाकात की। साथ ही दोनों लीडरान अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करजई और अफगानिस्तान अमन के सरबराह अब्दुल्ला से भी मिले। मीटिंग के बाद तालिबान की ओर से एक बयान भी जारी हुआ। कतर के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा के साथ मीटिंग में तालिबान ने कतर और कतर के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम वादा करते हैं कि तालिबान तारीखी दोहा अमन समझौते की पासदारी करेगा। इससे पहले भी तालिबान के नेता यूनाइटेड नेशंस के मानव अधिकार से जुड़े मामलों के अंडर सेक्रेटरी समेत अपने सबसे बड़े हमदर्द चीन और पाकिस्तान से भी मुलाकात कर चुका है। मगर तालिबान की सरकार को इन दो मुल्कों की तरफ से भी सीधे तौर पर अब तक मंजूरी नहीं मिल सकी है। अब आप ये समझिए कि तालिबान को तस्लीम करने से उसकी कितनी बड़ी मुश्किल हल हो सकती है। दरअसल तालिबान को मुल्क की मईशत चलाने के लिए फंड की जरूरत है। अफगानिस्तान का करीब $9 बिलियन का फंड अमेरिका के पास है और IMF ने भी $440 मिलियन फ्रीज कर दिया है। ऐसे में तालिबान इन पैसों को जल्द से जल्द अपने मुल्क लाना चाहता है ताकि उसका इस्तेमाल कर सके और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आलमी मंच पर उसे तस्लीम किया जाना। लेकिन कई मुमालिक से उसके रिश्ते ठीक न होना उसके रास्ते की रुकावट बना हुआ है। फ्रांस उस सरकार को तस्लीम करने या उसके साथ किसी भी तरह के ताल्लुक रखने से इनकार करता है। हम देखना चाहते हैं कि तालिबान अपनी तरफ से क्या करता है और उन्हें इक्तिसादी मामले में क्या करना है। ये फैसले लेने की जरूरत होगी, साथ ही आलमी ताल्लुकात की भी जरूरत होगी। अब ये उनके ऊपर है। यानी अब तालिबान सरकार को लेकर भी दुनिया की अलग अलग राय है। कोई इस सरकार के साथ है तो कोई इससे पूरी तरह दूरी बनाकर रखना चाहता है। अब देखना ये होगा कि आखिर तालिबान सरकार सिफारत के मैदान में कितने दोस्त बना पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।